नमस्कार साथियों, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम टू मिल्टन को डिस्कस करने जा रहे हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने इस पोइम को 1802 में कंपोज किया था। इस पोइम को लंदन 1802 टाइटल से भी जाना जाता है और इसी टाइटल से इसे 1807 में पोइम्स इन 2 वॉल्यूम्स नाम के कलेक्शन में पब्लिश करवाया गया था। यह पोइम पेट्रार्कन फॉर्म में लिखा गया एक सोनेट है जिसमें 14 लाइन्स है, जो 8 लाइन्स के एक ऑक्टेव और 6 लाइन्स के एक सेस्टेट में डिवाइडेड है। इसमें आयम्बिक पेंटामीटर को काम में लिया गया है, लेकिन इसकी लाइन फर्स्ट, सेकंड और सेवंथ में ट्रोकेइक पेंटामीटर को काम में लिया गया है। आयम्बिक पेंटामीटर और ट्रोकेइक पेंटामीटर को शॉर्ट में इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आयम्बिक पेंटामीटर में 5 आयम्स होते हैं और ट्रोकेइक पेंटामीटर में 5 ट्रोकीज होती है। आयम्ब और ट्रोकी दोनों मीट्रिकल फुट होते हैं। आयम्ब अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का सेट होता है, जबकि इसके विपरीत ट्रोकी स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का सेट होता है। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी बी ए बी बी ए सी डी डी ई सी ई। इस पोइम को विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंग्लैंड में लोगों के हो रहे नैतिक पतन को देखकर लिखा है। उन्होंने इस पोइम को तब लिखा जब वे फ्रांस से लंदन लौट कर आए थे। विलियम वर्ड्सवर्थ जब लंदन लौट कर आए तो उन्होंने पाया कि लोगों का नैतिक पतन हो चुका है, यहां तक कि प्रीस्ट्स और क्लर्जीमैन तक का नैतिक पतन हो चुका था। लोग भौतिकता में लिप्त हो चुके थे। लोगों में अय्याशी, भ्रष्टाचार, लोभ लालच फैल चुका था। लोगों में मानवता और नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रही। अब इंग्लैंड अपना गौरव खो चुका था। इस सोनेट के माध्यम से विलियम वर्ड्सवर्थ ने इंग्लैंड के गौरव को दोबारा प्राप्त करने के लिए पोइट जॉन मिल्टन का आह्वान किया है और इस सोनेट के माध्यम से मिल्टन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो दोस्तों, ये था इस पोइम का छोटा सा इंट्रोडक्शन। शुरू करते हैं पोइम को। मिल्टन, दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, कि है मिल्टन, तुम्हें इस समय में जीवित होना चाहिए। इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ दी, इंग्लैंड को तुम्हारी जरूरत है। शी इज अ फैन ऑफ स्टैग्नेंट वाटर्स, अब वह एक रुके हुए पानी वाली दलदली जमीन हो चुकी है। फैन का मतलब दलदली जमीन, स्टैग्नेंट वाटर्स का मतलब रुका हुआ, ठहरा हुआ, गतिहीन पानी। वह शी यहां पर इंग्लैंड के लिए आया है। इन लाइंस में कवि मिल्टन का आह्वान करते हुए कहता है कि हे मिल्टन, तुम्हें इस समय इंग्लैंड की जमीन पर जीवित होना चाहिए, क्योंकि इसे अब तुम्हारी जरूरत है। अब यह एक ठहरे हुए बदबूदार पानी वाली दलदली जमीन के समान हो चुकी है। कवि ने यहां पर इंग्लैंड के लोगों के जीवन को एक ठहरे हुए बदबूदार पानी वाली दलदली जमीन से कंपेयर किया, अर्थात यहां के लोगों का जीवन अब अय्याशी, भ्रष्टाचार और लोभ लालच से भर चुका है। कवि की नजर में इंग्लैंड के लोगों में अब मानवीय मूल्यों और नैतिकता का विकास नहीं हो रहा है। उनका जीवन एक ठहरे हुए बदबूदार पानी वाली दलदली जमीन के समान हो गया है। आगे देखते हैं। आल्टर, स्वॉर्ड एंड पेन, फायर साइड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड पावर, कि आल्टर यानी प्रीस्ट्स और क्लर्जीमैन वर्ग, स्वॉर्ड यानी सैनिक वर्ग, पेन यानी शिक्षक और विद्वान वर्ग, फायर साइड यानी ग्रह जीवन जीने वाले आम लोग, और द हेरोइक वेल्थ ऑफ हॉल एंड बावर यानी कुलीन वर्ग, राजघराने से संबंध रखने वाले सभी ने हैव फॉरफिटेड देयर एंसेंट इंग्लिश डावर ऑफ इनवर्ड हैप्पीनेस, अर्थात इन सभी लोगों ने अपने प्राचीन आंतरिक प्रसन्नता देने वाले उस उपहार को खो दिया। फॉरफिटेड का मतलब होता है खो देना, डावर का मतलब उपहार, जो उसे अपनी विरासत में मिला था। अर्थात इंग्लैंड के लोगों को अब मानवीयता और नैतिकता में आंतरिक प्रसन्नता नहीं मिलती। आंतरिक प्रसन्नता यानी आत्मिक संतोष। आत्मिक संतोष मिलने का यह उपहार जो इंग्लैंड के लोगों को विरासत में मिला, अब इस गुण को उन्होंने खो दिया। अब इंग्लैंड के लोगों को इन सब में आंतरिक संतोष, आंतरिक प्रसन्नता, आत्मिक संतोष नहीं मिलता। यहां पर कवि ने सिंबल को काम में लिया है। यहां आल्टर चर्च में धार्मिक कार्यों के लिए रखी जाने वाली टेबल होती है, जिसे कवि ने प्रीस्ट्स और क्लर्जीमैन के सिंबल के तौर पर
स्वॉर्ड तलवार होती है जिसे सैनिक के सिंबल के तौर पर, व पेन को लेखक और विद्वान के सिंबल के तौर पे काम में लिया है। देखते हैं आगे। वी आर सेल्फिश मैन, कि हम सभी स्वार्थी हो गए हैं। ओह रेज अस अप, रिटर्न टू अस अगेन, कि हे मिल्टन हमें ऊपर उठाओ, हम बहुत नीचे गिर चुके हैं। एंड गिव अस मैनर्स, वर्चू, फ्रीडम, पावर, और हमें शिष्टाचार, सदाचार, स्वतंत्रता, शक्ति दो। मैनर्स शिष्टाचार या तहजीब होता है, वर्चू यानी सदाचार, फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, और पावर यानी शक्ति। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, तुम्हारी आत्मा तो एक तारे की तरह थी और जो दूर ही रही, किनसे? उन बुराइयों से जिनसे आज का इंग्लैंड लिप्त हो चुका है। कवि कहना चाहते हैं कि हे मिल्टन, तुम्हारी आत्मा एक तारे की तरह थी, यह इन बुराइयों से दूर ही रही, तुम्हारे अंदर ये बुराइयां नहीं थी जो आज के लोगों में है। दाउ हैडस्ट ए वॉइस हुज साउंड वॉज लाइक द सी, तुम्हारी आवाज समुद्र की तरह थी। अर्थात कवि कहना चाहता है कि मिल्टन की आवाज में समुद्र की गहराई थी, उसकी आवाज समुद्र की लहरों की तरह शक्तिशाली थी। आगे कहते हैं प्योर एज द नेकेड हेवंस मैजेस्टिक फ्री, और खुले आसमान की तरह पवित्र, प्रभावशाली और स्वतंत्र थी। नेकेड हेवंस का मतलब है खुला आसमान, बादलों रहित, बिना बादलों के साफ खुला आसमान। सो डिडस्ट दाउ ट्रेवल ऑन लाइफ्स कॉमन वे इन चीयरफुल गॉडलीनेस, इसलिए तुमने एक आम आदमी की तरह जीवन जिया धार्मिक प्रसन्नता में, अर्थात तुमने धार्मिक रहकर प्रसन्नता से एक आम आदमी की तरह जीवन जिया। एंड येट दाई हार्ट द लोलिएस्ट ड्यूटीज ऑन हरसेल्फ डिड ले, और तुम्हारे हृदय में निम्नतम कर्म रहते थे। कहने का मतलब है कि जिन कर्मों को, जिन कार्यों को करने में लोग अपने को नीचा महसूस करते थे, आप उन छोटे निम्न काम को दिल से करते थे। तुम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते थे, तुम्हारे स्वभाव में विनम्रता थी। तो दोस्तों, ये थी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम टू मिल्टन। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट्स करके बताएं ताकि वीडियो में आगे सुधार किया जा सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।